सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पे बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो ने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो इस बार 2024 में पीडीए के माध्यम से बीजेपी को 2024 में आने से रोका जा सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप दुबे, स्टेट हेड। अनूप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बयान दिया है कि पीडीए के जरिए बीजेपी को 2024 में आने से रोका जा सकता है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये अखिलेश यादव का व्यक्तिगत एक विचार हो सकता है, या वो जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग दर मीटिंग में होता क्या है कि जब मीटिंग होती है तो एक प्लान रखा जाता है कि सरकार को कैसे घेरना है। ये एक घेरने का प्लान है सोनम। पीडीए उन्होंने एक नाम दिया, पीडीए नाम उन्होंने दिया कि भाई इससे कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो और विशेष वर्ग, जो जाति वर्ग विशेष है, उस पे इन्होंने कहा काम करने की जरूरत है। जैसे अति पिछड़ा वर्ग इनके साथ जुड़ जाए और मुस्लिम वर्ग इनके साथ जुड़ जाए। हमेशा कहा भी गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान वोट को अपना वोट बैंक मानती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये समझने वाली बात होगी कि ये कहाँ के लिए कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की राजनीति की बात कर रहे हैं तब तो अखिलेश यादव को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे नेताओं के साथ मिलना पड़ेगा, जैसा कि वहां बिहार से नीतीश कुमार ने शुरू कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के, हालांकि नीतीश आए थे, यहाँ मिलने भी आए थे उनसे। अब ये आपस का एक गठबंधन हो सकता है कि भाई देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो अकेले अखिलेश जी तो नहीं लड़ सकते हैं, ना ही समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। तो कहीं न कहीं एक मजबूत गठबंधन इनको करना पड़ेगा, और वो गठबंधन सिर्फ आपको बता दें केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, वहां जो 28 राज्य अपने वहां के लिए नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में बढ़ जाए, इसलिए कोई न कोई एक नई बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश। सोना जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में नारा दिया था कि 80 हटाओ और 80 जिताओ, यानी कि बीजेपी को हराना है तो 80 यूपी में विपक्ष को जिताना है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि विपक्ष ने जो कहा, अखिलेश ने कहा, वो सही कहा। होता क्या है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में फतह ले पा जाता है या उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करता है तो निश्चित लोकसभा में दिल्ली में नेतृत्व करता है। देखिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस रही हो, जब जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें निकली हैं, वो कहीं न कहीं दिल्ली में राज करते हुए देखे गए हैं। तो उनका कहना सही है कि अगर हम यहाँ अच्छी सीटें निकालते हैं तो कहीं न कहीं भाजपा को डैमेज करने का काम कर सकते हैं। पर भाजपा को हल्के में आंकना, ये बहुत ही कहीं न कहीं मतलब अखिलेश भाजपा को हल्के में लेना नहीं चाहते, विपक्ष हल्का में ले नहीं रही है, और भाजपा हल्के में है भी नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा चुनाव है और हर कोई मोदी से लड़ेगा, भाजपा से लड़ेगा, और इसमें सबको एक विपक्ष क्या है ना, विपक्ष इस समय एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें कांग्रेस अभी अलग है, छोटे छोटे दल एकजुट हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का पलटवार कैसे होता है। कांग्रेस, जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो है इस बार एकजुट होकर अगर विपक्ष की मदद करते हैं तो मोदी सरकार को केंद्र से हटाया जा सकता है। देखिए, मैं अगर ये कहूं सोनम कि पिछड़ा वर्ग आके और मोदी को हटा देगा, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए, ये उनकी रणनीति हो सकती है, वो लोकल स्तर पे क्या सर्वे कराएं उनकी जानकारी हो सकती है। अगर मैं पत्रकारिता में हूं और मैं अपना जो सर्वे अगर आपको बताऊं तो उनको हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि मोदी ने एक जो थिंक टैंक है, उनके जो लोग काम करने वाले हैं, वो कोई वर्ग विशेष के लिए काम नहीं। वो जब वो चुनाव मोड पे आते हैं तो उनके लिए हर वर्ग के लोगों को वो लुभाना जानते हैं। अब ये बात अखिलेश के लिए लागू होती है कि वो हर वर्ग के लोगों को लुभा पाते हैं या नहीं लुभा पाते हैं, अपनी सरकार की योजनाएं बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से बता लेती है, कहीं न कहीं उसी का नतीजा रहता है कि हर बार वो सत्ता में आ जाते हैं। सोनम जी, अखिलेश यादव का ये जो नारा है पीडीए का, तो आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा 2024 में? क्या पूरा विपक्ष जो है, पूरे दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अखिलेश के साथ जाएगा? देखिए, अखिलेश के साथ कितने लोग आते हैं सोनम। देखिए, हर बार जब चुनाव आता है तो कोई नई जो पार्टियां होती है एक नया नारा देती हैं, उस नारे के साथ, उस टैगलाइन के साथ वो चलने की कोशिश करती हैं। अब ये कितना कारगर होती है तो 2024 में बताएगा। हालांकि ये तो उसी समय पता चलेगा, चुनाव के समय पता चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी
इस समय अपने वो भी चुनाव मोड में है। बात आप जब अखिलेश की कर रहे हैं तो ये सोचना होगा कि अखिलेश क्या उत्तर प्रदेश ही लड़ना चाहते हैं या पूरा हिंदुस्तान लड़ना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके प्लान क्या है। अगर वो 80 पे बात कर रहे हैं तो 80 पे कितनी सीटों पर हो सकता है वो भी गठबंधन करें। अभी पिछली बार आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए हुए थे, उनको भी आश्वासन दिया, ये भी सुनने में आया कि वो एक साथ मिलकर लोकसभा लड़ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किन किन के साथ अखिलेश लड़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद जब पूरा समाजवादी का प्लान सामने आएगा तब समझ में आएगा कि ये कितनी सीटों पे विजय हासिल कर सकते हैं और कहां तक चुनाव लड़ सकते हैं। सोनम।